लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाकफुड चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान पाक फोर्स टीम की जानिब से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और इस लेक्चर में हम आगे बढ़ते हुए कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बाद हमने होम टैब को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें फ़ॉन्ट के बारे में पढ़ लिया था, पैराग्राफ के बारे में पढ़ लिया था, स्टाइल के बारे में पढ़ लिया था और एडिटिंग के बारे में भी पढ़ लिया था। आज हम क्लिपबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्लिपबोर्ड को पढ़ने से पहले हमारा काम डमी टेक्स्ट लेना है, ताकि उस डमी टेक्स्ट पे हम कुछ वर्किंग करें। उसका तरीका मैंने बता दिया था। इक्वल रैंड की कमांड और ब्रैकेट इंटर 3 पैराग्राफ आ जाएंगे। ओके, तो ये ऑप्शन बना हुआ है पेस्ट का। पेस्ट के बारे में आप जानते होंगे कि किसी चीज़ को जो आपका डेटा कॉपी है उसको रिप्लेस करना। ओके, पहले मैं पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ये कट का ऑप्शन है। जो कैंची बनी हुई है इसका मतलब होता है कट। ये कट आपने मोबाइल में बहुत यूज़ किया होगा, ये वही वर्ड है। और उसके बाद ये 2 पेज बने हुए हैं, ये कॉपी का निशान है और ये एक बुरश बना हुआ है। बुरश के बारे में मैं आपको पहले बता दूं। पहले मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया, इसे बोल्ड किया, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लू किया, इसका कलर मैंने ब्लू किया और इसका बैकग्राउंड मैंने येलो कर दिया। ओके, अब मैं फिर दोबारा इसको सिलेक्ट करूँगा। मैं चाहता हूँ कि इसका कलर और बैकग्राउंड कलर भी पहले पैराग्राफ वाला हो, तो मैं बोल्ड करूँगा। उसके बाद ये येलो हो गया और ये ब्लू कलर हो गया। पहले सेलेक्ट कर लूँगा और ये ब्लू कलर हो गया। ये देखें, ये 2 पैराग्राफ मैंने फॉर्मेट कर लिए हैं। अब मैं थर्ड को भी इसी तरह का बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं अब दोबारा इसे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इसका कलर चेंज करूँगा और इसका बैकग्राउंड चेंज करूँगा। तो इसका फिर हर पैराग्राफ को अलग-अलग मैं इस तरह तो नहीं करता रहूँ। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा होगा तो फिर हम हर बार इस तरह नहीं करते रहेंगे। ओके, तो हमारा सिंपल जो ट्रिक होगा वो ये होगा कि हम पहले ये जो हमारा फॉर्मेट पेंटर टूल है इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही इस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें, उसने खुद ब खुद जो कलर था उसका एडजस्ट कर लिया। अब मैं इसे सिलेक्ट करके इसे सिलेक्ट करता हूँ, सेकंड पैराग्राफ को दोबारा पेंटर टूल को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद इसके ऊपर आके पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें, इस तरह ये पेंटर टूल बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। बार बार हमें चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी, हर बार चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। ओके, अब मैं इसे देखें ख़त्म करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर ख़त्म करता हूँ। दोबारा मैंने सेलेक्ट किया, इसका कलर भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये देखें, नो कलर, सॉरी, ये ब्लैक कलर हो गया और इसका बैकग्राउंड कलर भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, नो कलर। ओके, इसका बोल्ड भी ख़त्म कर देता हूँ। ओके, अब ये देखें, अब मैंने इसे सिलेक्ट किया, ये पेंटर ब्रश सेलेक्ट किया, इसके ऊपर जाके मैं पेस्ट कर दूंगा तो ये देखें अपनी असल हालत में आ गया। दोबारा सेलेक्ट करूँगा और इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगा तो ये भी अपनी असल हालत में आ जाएगा। ये फॉर्मेट पेंटर टूल का ये कमाल था। ओके, उसके बाद मैं इस कॉपी करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा, ये कॉपी हो जाएगा। अब मैं इधर रख के इंटर प्रेस करता हूँ और ये पेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये पेस्ट हो गया पैराग्राफ। अब दोबारा पेस्ट करता हूँ, दोबारा ये इसी तरह ये कॉपी हो के रहेगा। ओके, उसके बाद ये नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, ये इन पे मैं नहीं जाना चाहता, ये आपको कंफ्यूज करेंगे। ओके, उसके बाद ये पहला पैराग्राफ कट का आपको पता है कट क्या करते हैं। मोबाइल में आपने बहुत ज़्यादा इस दफ़ा इस्तेमाल किया होगा, ये कट का कमाल हो गया। ओके, अब
ये क्लिप बोर्ड पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें, ये जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ये छोटा निशान बना हुआ है क्लिप की बोर्ड के साथ, ये आ गया। तो हमने एक पैराग्राफ कॉपी किया हुआ था, ये एक पैराग्राफ आ गया। ओके, मैं अब ये 3 पैराग्राफ का एक सेट बना के कॉपी कर लेता हूँ। ये देखें सेकंड जगह पे आ गया। ओके, मैं अब पूरे पेज का एक सेट बना के कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ये कॉपी कर ले, ये देखें ये तीसरा आ गया। अब इसी तरह का ये क्लिप बोर्ड का जो सेक्शन होगा इसमें जो टैब बनेंगे वो 24 बना सकते हैं। 24 से हम ज़्यादा नहीं बना सकते, लेकिन एक टैब में हम अनलिमिटेड डेटा कॉपी कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं। लेकिन ये जो टैब बनेंगे ये 24 बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। ये एक ऑप्शन का बटन बना हुआ है, ये शो करने के लिए, आइकन शो करने के लिए, इनको मैं डिस्कस नहीं करता, ये कंफ्यूज करेंगे। ओके, उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आ चुकी हैं। सिंपल काम था, कॉपी पेस्ट का काम था। और फॉर्मेटेड पेंटर को मैं दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ये देखें, इसको मैंने बोल्ड किया, बैकग्राउंड कलर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ रेड। ओके, इसका कलर भी सिलेक्ट कर देता हूँ ये येलो। ओके, अब मैं चाहता हूँ सेकंड पैराग्राफ को भी फिर इसी तरह करता रहूँ, बोल्ड करूँ, फिर इधर कलर जाके सेलेक्ट करूँ। सिंपल ट्रिक है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट पेंटर टूल सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद इसके ऊपर आके पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, दोबारा सेलेक्ट करूँगा, इस पैराग्राफ के ऊपर पेस्ट कर दूँगा। इसका ये फ़ायदा है। ओके, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।